ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तज रही घर, परिहरि सीलु स्नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ कहने लगे, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अज सुहो जग सुध सुन साऊ, नरक परो बरुसुर परु जाऊ। सब दुख दुसह सुहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सारा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, परंतु पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट से दूर न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा दशरथ मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, परंतु बोलते कुछ भी नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को भारी दुख होगा। वे कहने लगे, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करूं डिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कह रहे हैं। हे तात, मैं कुछ कहता हूं या डिठाई करता हूं, इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी हूँ माता, सुनी पर संगु भय शीतल ताता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। हे स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा था। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है। श्री राम जय जय राम दोहा। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरहि तात। आय सुदेय हर सिंह, कहीं पुल के प्रभु गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम कहने लगे, हे पिताजी,
हे महाराज दशरथ, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। प्रभु राम फिर कहने लगे, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो जाता है, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतलगत, उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, एहिए बेगिए हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलियहु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं बहुत शीघ्र ही लौट आऊंगा। अतः कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूं। फिर आपके पैर लगकर आपको प्रणाम करके मैं वन को जाऊंगा। अस कही राम गौनु तब कीन, भूप शोक बस उतरु न दीन। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर राजा दशरथ को समझाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश होकर कोई उत्तर ही नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली विटप जिमि देखी दवारी। जो जही सुनहि दुनहि सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। और उधर नगर में इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धूनने पीटने लगता है। बड़ा भारी विषाद है, किसी को धीरज ही नहीं बंधता। श्री राम जय जय राम दोहा। मुख सुखाई लोचन शत्रु वही, सो कुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अयोध्या में सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। शोक हृदय में समाता ही नहीं है, मानो करुणा रस की सेवा अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बिगारी, जह तह दे के कई गारी। एहि पापिनी भूजी का परेऊ, छाई भवन पर पावक उधरेहू। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने सारी बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग रानी कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। सब कहते हैं यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है, आंखों के बिना ही सब कुछ देखना चाहती है। और अमृत फेंक कर विष को चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर को दुर्बुद्धि और अभागनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा।
सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। हर कोई कह रहा है पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता रची है। सत्य कही कभी नारी सुभाव, सब विधि अगौ अगाध दुराव। निज प्रतिबिंबु बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति, उनकी चाल कभी नहीं पकड़ी जाती। श्री राम जय जय राम दोहा। काहन पाव गुजारी सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, केहि जग कालू न खाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, अयोध्या जन कहते हैं आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।